आप अगर सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, हर एग्जाम में एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। साइकोलॉजी के अनुसार 80% स्टूडेंट को वो टिप्स ही नहीं पता होता है जिससे कि वो स्मार्टली स्टडी कर सके। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ 7 ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जिससे कि आप स्मार्टली स्टडी कर सकते हो और कम टाइम में आप ज्यादा स्टडी कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 1, आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप सुबह 8 बजे से पहले नहीं उठते होंगे, पर शायद आपको ये पता नहीं होगा कि ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि सुबह उठने से जो हमें पावर मिलती है वो शायद किसी और टाइम पे हमें नहीं मिल सकता है, क्योंकि सुबह के टाइम में ना ही ज्यादा गाड़ियां चलती है और ज्यादातर इंसान सोए होते हैं। इस वजह से ऑक्सीजन हम प्रॉपर इनहेल करते हैं, जिस वजह से हमारा माइंड पूरे दिन प्रॉपर काम करता है। आप मानो या ना मानो, जितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे माइंड में जाता है उतना स्पीड और फास्ट हमारा दिमाग काम करता है। साइकोलॉजी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई काम सुबह सुबह करते हैं तो 90% चांस ज्यादा हो जाता है उस काम को कंप्लीट करने का। तो अगर आपको एवरेज स्टूडेंट से ऊपर जाना है तो आपको सुबह सुबह उठने की आदत डालनी होगी। मिस्टेक नंबर 2, आपको ये जानकर हैरानी होगा कि अमेरिका के 35% एडल्ट ऐसे होते हैं जो कि 4 से 5 घंटा ही दिन में सोते हैं। हमें ये लगता है कि जो ज्यादा सक्सेसफुल है वो बहुत ही कम सोता होगा और ज्यादा टाइम अपने काम को देता होगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट बंदा होता है वो प्रॉपर नींद लेता है। देखो, अगर आप किसी मशीन को लगातार चलते हुए छोड़ दोगे, उसका कोई भी सर्विसिंग नहीं करोगे तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी। इसी तरह हमारा दिमाग भी मशीन है, अगर आप इसे रेस्ट प्रॉपर नहीं दोगे तो ये सही से काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको अपने दिमाग को रेस्ट देना है। 8 घंटा सोना हर स्टूडेंट के लिए नीड होता है। अगर आप 8 घंटा नहीं सोते हो तो इससे आप ना ही किसी भी चीज पे फोकस कर पाओगे, पूरे दिन चिड़चिड़ा सा फील करोगे। तो ये जो बात है ना कि कम सो और ज्यादा मेहनत करो, ये बहुत ही गलत बात है। मिस्टेक नंबर 3, 2016 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सिर्फ 20% स्टूडेंट होते हैं जो कि नोट बनाते हैं और 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कभी नोट बनाते ही नहीं है। पर शायद आपको ये बात पता नहीं होगा कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमेशा अपना नोट कंप्लीट करता है, वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि किसी ने सही ही कहा है कि टॉपर वो नहीं होता है जिसे ये पता होता है कि क्या पढ़ना है, टॉपर वो होता है जिसे ये पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का नोट बनाते हो तो लिखते टाइम ही आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स याद हो जाएंगे। साथ ही एग्जाम के टाइम में आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, जहां अगर आप बुक से पढ़ते तो आपको हर एक टॉपिक को कवर करना पड़ता, बट हाँ, नोट होने की वजह से आप सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप हमेशा हर सब्जेक्ट का एक क्लीन नोट तैयार करो, ये आपको एवरेज स्टूडेंट से ऊपर जाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। मिस्टेक नंबर 4, देखो यार, बहुत से बंदों में एक प्रॉब्लम होती है कि वो लगातार 2 से 3 घंटा तक पढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग एक ह्यूमन ब्रेन सिर्फ 20 मिनट तक ही किसी भी चीज पर प्रॉपर फोकस कर सकता है। तो अगर आप 20 मिनट पढ़ते हो और उसके बाद फिर 5 मिनट का रेस्ट लेते हो, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो इससे आपका माइंड जो आप पढ़ोगे वो कभी भी नहीं भूलोगे। आप हमेशा ये करो, 20 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का रेस्ट लो, फिर 20 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट लो। इससे आप जो भी पढ़ोगे वो आपको कंप्लीट हमेशा के लिए याद होगा और एग्जाम हॉल में आप कभी भूलोगे भी नहीं। मिस्टेक नंबर 5, अभी के टाइम में ज्यादातर स्टूडेंट में ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो सोचता है कि मैं समझू ना बल्कि रट लूं, जिससे कि कम ही टाइम में मुझे वो क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। बट यही एक गलती है जिस वजह से हम अक्सर एग्जाम में बहुत ही कम स्कोर करते हैं, क्योंकि कोई भी रटा हुआ चीज हमें पैनिक टाइम में याद नहीं आता है, जिस वजह से हम एग्जाम हॉल में वो चीज भूल जाते हैं जो भी हम रटते हैं। और रटने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी रटा हुआ चीज हमें सिर्फ 90 दिनों तक ही याद होता है, उसके बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं, जिस वजह से आगे की क्लास के लिए वो हमारा कोई भी प्रिपरेशन नहीं होता है। तो अगर आपको एक्चुअल में एक स्मार्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है तो इसके लिए आपको रटना छोड़ना होगा और उस टॉपिक को समझने के लिए समझना होगा। अगर आप एक टॉपिक को एक बार समझ गए तो चाहे कितना भी पैनिक का समय हो, आप उसे कभी भी नहीं भूल सकते हो और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आओगे। मिस्टेक नंबर 6, 40% ऐसे इंसान है जिसका कि एनर्जी का पीक लेवल अलग टाइम पे होता है, जैसे कि किसी का सुबह में होता है, किसी का रात में होता है, किसी का दोपहर में होता है और किसी का मिडनाइट में होता है। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आपका एनर्जी पीक पे कब होता है। अगर आप इस चीज को फाइंड कर लिए तो आप बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ समझ सकते हो और अपना एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है कि आखिर उसका एनर्जी किस टाइम पर पीक पे होता है। तो आप कभी सुबह ट्राई करो, कभी दोपहर ट्राई करो, कभी रात में, कभी मिडनाइट में, जो भी टाइम में आपको
बेहतर रिजल्ट मिले। और उसी टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने का ट्राई करो, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत स्टडी कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 7, कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज में कमजोर इस वजह से नहीं होता है कि वो कमजोर होता है, बल्कि वो कमजोर इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने आप से मेहनत ही नहीं करा पाता है। आप कितने भी इंटेलिजेंट स्मार्ट लड़का हो, बट हाँ, अगर आपको काम टालने की आदत है ना, तो आपका लाइफ बहुत ही बर्बाद हो सकता है। अगर आपको एक टॉपर स्टूडेंट बनना है तो आपको अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करने की आदत डालनी होगी। आपको एक रूटीन तैयार करना होगा और उसको लगातार फॉलो करना है 66 दिन के लिए, क्योंकि अगर आप 66 दिन तक फॉलो कर लिए तो वो चीज आपकी हैबिट बन जाएगी और उसके बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा उस हैबिट को फॉलो करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।